हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स ग्रोइंग। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। हमने 1.1 पहले ही कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप 1.1 भी देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1019 1812 एंड 2050 एंड 2751 टिकटें बेची गई। इन 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बताएं। बच्चों देखिए, हमें कुल संख्या निकालना है, कुल मीन्स टोटल। तो हम करते हैं आंसर स्टार्ट। टिकटों की कुल संख्या। बच्चों पहले दिन कितना बेचा गया है? 1094 प्लस सेकंड दिन कितना बेचा गया है? 1812 एंड थर्ड दिन 2050 एंड फोर्थ दिन 2751। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है बच्चों, इन सबको प्लस कर लेते हैं। हम प्लस करके भी देख लेते हैं। बच्चों इन सबका प्लस करने पे आएगा 7707। बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इनका टोटल करना था और कुछ नहीं करना था। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 इज, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक रन कितने बना चुका है? 6980 रन वो बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अब देखते हैं उसको 10,000 रन पूरे करने में कितने और रनों की आवश्यकता है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, शेखर ने अभी तक कितने रन बनाए हैं, हम पहले वो लिख लेते हैं। शेखर ने बनाए कितने बच्चों? 6980 रन। ठीक है बच्चों, और वो कितने रन बनाना चाहता है? कितने बनाना चाहता है रन वो? 10,000, 10,000। अब बच्चों देखिए, वो 10,000 रन बनाना चाहता है, तो 10,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको माइनस करने पे बच्चों आएगा 3020 रन। मैं आपको एक और बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हो हमने माइनस क्यों किया है बच्चों, अगर हम अब 6000 में अगर ये 3000 वाले रन को ऐड करते हैं बच्चों, हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों? 10,000। उसको 10,000 ही तो बनाना था, इसलिए हमने 10,000 में से 6000 वाला माइनस कर दिया। हमारे पास आ गया 3020 रन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए बच्चों? देखो 5,77,500। ठीक है, आगे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने मत कितने प्राप्त किए बच्चों? 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यहाँ से हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सफल प्रत्याशी ये वाला था, तो सफल प्रत्याशी ने कितने मत जीते हैं? सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए 5,77,500। और बच्चों प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए? बच्चों 3,48,700। अब बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है? सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। मीन्स इस वाले प्रत्याशी से कितने ज्यादा वोट पाए। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इस सफल प्रत्याशी वाले में से हम सेकंड वाला माइनस कर देते हैं।
बच्चों हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 2,28,800। मतलब इस सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मत इस वाले से ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया थर्ड क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची और उसी प्रकार दूसरे हफ्ता में उन्होंने 4,768 बुकें बेची। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो बच्चों हमें दो यहाँ पे चीजें निकालनी है। हम फर्स्ट निकाल लेते हैं टोटल, पहले सप्ताह में कितनी बिक्री हुई प्लस दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई। तो टोटल मिला के यहाँ पे बिक्री हुई है 6,86,659 पुस्तक की यहाँ पे उन्होंने बिक्री की है। अब किस हफ्ता में ज्यादा बिक्री हुई थी बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 लाख और यहाँ पे 4 लाख। तो कौन सी बिक्री ज्यादा हुई है, दूसरे हफ्ते में। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी समाप्त। फिफ्थ क्वेश्चन इज अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, इन संख्याओं का उपयोग करके हमें 5 अंकों वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखनी है और फिर उनका डिफरेंस मतलब उनके बीच का अंतर भी हमको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के पहले इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों। सबसे बड़ा अंक है इसमें 7, हमने 7 लिख लिया। 7 के बाद उससे छोटा कौन सा आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है बच्चों सबसे बड़ा आ रहा है 6 के बाद 4, 3 और 2। बच्चों हमने 5 अंकों की कौन सी संख्या बनाई है, सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं को मिलाकर। इसके बाद हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बतानी, तो छोटी के लिए हम उल्टा करेंगे, छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 6, 7। बच्चों ये कौन सी हुई, सबसे छोटी संख्या। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने पूछा छोटी और बड़ी के बीच में हमें अंतर भी ज्ञात करना है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, सबसे बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे। बच्चों इसको माइनस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 52,965। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। आगे चलते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन इज, एक मशीन औसतन के एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ी किया गया है, इसलिए पेज लिखा है, आप पेज ही समझ लिए इनको। या तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। बच्चों देखिए एक दिन में कितना बना रही है, एक दिन में बनाए पेज, कितने पेज बनाए हैं बच्चों उन्होंने, 2,825। बच्चों इसी तरह उसने पूछा है क्वेश्चन में 2006 में उन्होंने कितने पेज बनाए होंगे। तो जनवरी 2006 में बनाए गए पेज। बच्चों देखिए जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज हमने लिख लिया जनवरी के लिए। और एक दिन में कितना पेज बना रही है वो, 2,825। तो बच्चों अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको इससे मल्टीप्लाई गुणा करना है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसलिए हम उसको 31 दिन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 87,575। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपीज थे। ठीक है बच्चों, उसके पास इतने पैसे थे। उसने क्या सोचा, 40 रेडियो खरीदने का, और एक रेडियो का कीमत है 1,200 रुपये।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वो 1200 रुपये के 40 रेडियो खरीद पाएगा या नहीं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसको। व्यापारी के पास कितनी धनराशि है? व्यापारी के पास बच्चों धन है 78,592 और प्रत्येक मतलब हर एक रेडियो की कीमत कितनी है? प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है बच्चों? 1200 और 40 रेडियो उसको खरीदने हैं। तो हम 40 रेडियो का मूल्य निकालते हैं यहाँ पे। बच्चों देखिए एक रेडियो कितने का है? 1200 रुपये का और हमें कितने रेडियो लेने हैं? 40 रेडियो। तो हम 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 48,000। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पूछा गया था क्या वो 48,000 के रेडियो खरीद पाएगा या नहीं। हाँ वो खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास 48,000 से ज़्यादा पैसे हैं। अगर उसके पास 48,000 से पैसे कम होते तो हम लिखते वह नहीं खरीद पाएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा था? खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बच जाएगा, कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो उसके पास पैसा कितना है बच्चों? 78,592 है और हमारा जो 440 रेडियो निकालने के बाद कितने पैसे आए हैं? 48,000 आए हैं। तो हम इनको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 30,592। ठीक है बच्चों। उस व्यापारी के पास 30,592 धनराशि शेष रह जाएगी। आगे चल। सो बच्चों एक क्वेश्चन इज एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। बच्चों उसको करना 56 से था लेकिन उसने गलती से किससे कर दिया? 65 से। अब 65 से उसने किया है तो उसका आंसर गलत तो आया ही होगा लेकिन ज्यादा भी आया होगा। और सही उत्तर से उसका आंसर कितना ज्यादा आया है हमको ये निकालना है। तो बच्चों देखो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे और फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे ताकि हम पता लगा सके हमारा आंसर कितना ज्यादा आया है। तो बच्चों पहले हम इसको 56 से करके देख लेते हैं। 6 6 बच्चों 36। बच्चों 56 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आया? 405216। अब एक बार हम इसको 65 से भी करके देख लेते हैं। अब बच्चों हम इससे भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 30 4 3। बच्चों हमारा इसको 65 से मल्टीप्लाई करने पे आया 470340। अब बच्चों देखो उसको करना ये था, उसने गलती से कर क्या दिया बच्चों? ये। तो अब उसका आंसर इस वाले आंसर से कितना ज्यादा आया हमको ये निकालना है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। बच्चों देखो 10 में से 6 गया। 10 आपको पता ही मल्टीप्लाई है तो इसमें से 1 इसको देंगे तो इसके यहाँ पे 10 बना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। बच्चों हमारा आंसर कितना निकला है यहाँ पे? तो आंसर हमारा कितना ज्यादा है? 65124। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सही उत्तर से अधिक था। बच्चों मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक और बता देती हूँ। ये क्वेश्चन करने में क्योंकि लंबा है हम क्या कर सकते हैं, हमको करना किससे था बच्चों? 56 से करना था लेकिन हमने गलती से 65 से कर दिया। हम इसमें से 56 माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 65 में 56 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 9। अब हम इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ये छोटी ट्रिक है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इनको दोनों से करके देख सकते हो। जो ज्यादा था हमने उसको माइनस करके आंसर निकाल दिया कि इतना अधिक
सही उत्तर से हमारा आंसर निकला है। ठीक है बच्चों, आगे चल। तो बच्चों अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन इज, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। बच्चों एक कमीज के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 2 मीटर में हमारे पास बच्चों कितने हो गए? 200 सेंटीमीटर प्लस में 15 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 215 सेंटीमीटर। तो एक कपड़ा सिलने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता है बच्चों? 215 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कितना कपड़ा है? 40 मीटर। 40 मीटर कपड़ा है बच्चों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 4000 सेंटीमीटर कपड़ा। हमारे पास कपड़ा कितना है बच्चों? 4000 सेंटीमीटर। 40 मीटर। यहाँ पे पूछा है 40 मीटर में हम कितनी कमीजें बना सकते हैं। तो कपड़े में कमीजों की संख्या, बच्चों देखो 4000 सेंटीमीटर था, एक कमीज कितने की बन रही है बच्चों? 215 की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास कुल कमीजों की संख्या निकल सके कि हम 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए बच्चों 215 कितना हो रहा है बच्चों? 430। लेकिन हम 430 से छोटा लेंगे बच्चों, 400 तक तो हम तो एक ही पे लेके जाएंगे इसको, 215 पर ही। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 एंड 3 में से 2 गया 1। तो हमारे पास बच्चों क्या बचा यहाँ पे? 185। अब 185 तो 215 से छोटा है बच्चों, तो हम इसको यहाँ पे नीचे 0 लेकर आ जाते हैं। अब बच्चों देखिए ये जाएगा, आप इसको जब आगे से प्लस करते जाओगे बच्चों ये जाएगा 1720 पे, और 1720 आएगा 215 के टेबल पे बच्चों 8 पर। अब हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 130। अब बच्चों यहाँ पे समझने की बात है, हम कितनी कमीजें बना सकते हैं? 18 कमीजें। हमारा आंसर यहाँ तक निकल गया। बच्चों आगे यहाँ पे क्या पूछा था? एंड में और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो शेष कपड़ा हमारे पास बच्चों कितना बच गया है यहाँ पे? 130 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? हम एक कमीज में 215 सेंटीमीटर यूज कर रहे थे, तो 215 सेंटीमीटर की 40 मीटर में कितनी कमीजें निकाल सकते हैं बच्चों? तो 40 मीटर में बच्चों 4000 सेंटीमीटर हो रहे थे, इसलिए 215 को 4000 से हमने डिवाइड कर लिया, इसलिए हमारे पास 18 कमीजें निकल गई और शेष कपड़ा हमारे पास आ गया बच्चों 130। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया और प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है और एक वैन एक बार में सिर्फ 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती। तो इस वैन में हम कितने बॉक्स एक बार में लाद सकते हैं? बच्चों देखिए, प्रत्येक बॉक्स का भार कितना है? प्रत्येक बॉक्स का भार है बच्चों यहाँ पे 4 किलोग्राम 500 ग्राम। बच्चों देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारे पास आएगा 4000 ग्राम प्लस में 500 ग्राम। तो बच्चों कितना एक बॉक्स का भार कितना निकल गया बच्चों? 4500 ग्राम। ठीक है बच्चों, इतना हमने निकाल लिया है। आगे यहाँ पे पूछा है एक वैन एक बार में सिर्फ 800 किलोग्राम ही ले जा सकती है। तो वैन द्वारा अधिकतम ढोए जाने वाला भार
बच्चों देखिए एक बार में कितना ले जा रही है एक वैन, 800 किलोग्राम। अब 800 किलोग्राम को जब हम इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा यहाँ पे 8 लाख ग्राम। तो एक वैन एक बार में कितना ग्राम ले जा सकती है बच्चों, 8 लाख ग्राम भार वो ले जा सकती है। और एक बॉक्स की कीमत एक बॉक्स का भार कितना है बच्चों यहाँ पे, 4500 ग्राम। तो इस 4500 ग्राम के बॉक्सों को वैनों में कितना रखा जा सकता है, तो बच्चों हम यहाँ पे 8 लाख से 4.5 ग्राम को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर आएगा हमारे पास 177 बॉक्स, मतलब 177 बॉक्सों को एक बार में ले जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। बच्चों 11th क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है बच्चों, क्योंकि स्कूल जाना और आना तो एक दिन में 2 बार तय की जाएगी। तो इसी प्रकार विद्यार्थी 6 दिन स्कूल जाता है, तो 6 दिन की दूरी कितनी होगी। आंसर करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्कूल से विद्यार्थी के घर की दूरी कितनी है, घर की दूरी है बच्चों 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोला है यहाँ पे। अब बच्चों देखिए 1 किलोमीटर होता है बच्चों 1000 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे 1000 हो गया, प्लस में कितना मीटर है 875। जब बच्चों में इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1875 मीटर की दूरी है, एक दिन वो तय करती है। तो इसी प्रकार इस दूरी को हम 6 दिन से करेंगे। 6 दिन से करने से पहले हम देख लेते हैं, सुबह जब बच्ची स्कूल जाती है तो कितने मीटर चल के जाती है 1875 मीटर। वापस स्कूल से घर भी आती होगी, तो एक दिन में बच्ची की दूरी 2 बार तय हो रही है। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब इस 2 को तो बच्चों एक दिन में 2 बार दूरी तय करती है, तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस दूरी को हम 6 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 6 दिन तय करती है इसी प्रकार। तो बच्चों जब वो एक दिन में 2 बार दूरी तय करेगी और उसी को जब 6 बार दूरी तय करेगी, तो हमारे पास आंसर निकलेगा बच्चों 22,500 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 6 दिन के लिए बच्ची कितना चलती है 22 किलोमीटर 500 मीटर। बच्चों हमने कैसे निकाला है ये, पहले 1875 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसका जो आंसर आया उसको बच्चों किससे मल्टीप्लाई करा हमने 6 से, ताकि हम 6 दिन की दूरी निकाल सके। और हमारे पास 6 दिन की दूरी आई है बच्चों 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। बच्चों 12th हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। देखते हैं, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। बच्चों देखो, बर्तन में दही की मात्रा, बच्चों एक बर्तन में दही की मात्रा कितनी है यहाँ पे 4 लीटर 500 मिलीलीटर ml। ठीक है बच्चों, अब 1 लीटर में बच्चों 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आया 4000 ml प्लस में 500 ml। बच्चों हमारे पास कितना आंसर आ गया है यहाँ पे 4500 ml। तो एक बर्तन में बच्चों कितना दही है 4500 ml दही है, और इस ml वाले दही को भरने में कितने गिलासों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो 25 ml वाले गिलास
तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं भरने वाले ग्लास की धारिता बच्चों कितने हैं, 25 ml है हमारे पास। तो इस 25 ml को हम 450 ml से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड, ताकि हमारे पास हमारा आंसर निकाला जा सके। बच्चों जब हम इसको 4500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, बच्चों हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 180 ग्लास। तो बच्चों एक बर्तन में जिसमें हमारे पास 4500 ml दही था, उस 4500 ml दही को भरने में कितने 25 ml वाले ग्लासों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, 180 ग्लासों के मिलाकर वो दही का बर्तन भरा गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पे 1.2 खत्म होता है। और आपको समझ आया तो बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।